मेरा काम है गाइड करना, वो उनके कर्म है, वो फॉलो करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है। और क्या है ना, कोई भी चीज जितनी आप श्रद्धा से और फेथ से करते हो, विश्वास से करते हो, उसका रिजल्ट ऑलवेज अच्छा मिलता है। डाउटफुली सस्पिशियसली कुछ किया ना तो उसका रिजल्ट मिलता नहीं। एंट्रेंस जो है वो 32 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए आप इसमें बाहर की साइड पे जो लिखा है ना, देखिए अलग अलग नाम लिखे हैं, वो सारे अलग अलग एंट्रेंसेस है। अब एंट्रेंस में कैसा है, 8 पॉजिटिव है, मतलब बहुत पॉजिटिव है, 8 सेमी पॉजिटिव है, और बाकी के जो है वो बहुत वर्स्ट है, वहां पर बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो एंट्रेंस आ रहा है, देखिए ईशा एंड सीखी लिखा हुआ है। बेस्ट ऑस्पिशियस कौन से है, यहां पर अगर नॉर्थ साइड की बात करूं तो मुख्य एंड भल्ला तो बहुत बढ़िया एंट्रेंस है। अगर ईस्ट साइड की बात करूं तो महेंद्र एंड जयंत बहुत ही ऑस्पिशियस एंट्रेंस है। उसी तरीके से साउथ साइड पे भी है और वेस्ट साइड पे भी है। यहां पर आपके घर का जो एंट्रेंस है वो ईशा एंड सीखी का है, जिसको हम 50-50 कहते हैं। 100% पॉजिटिव भी नहीं, 100% नेगेटिव भी नहीं, 50-50 का एंट्रेंस है। अब जो आपके फ्रेंड बता रहे थे ईस्ट वेस्ट, अगर कोई कॉमन व्यक्ति इसको देख के बोलेगा तो क्या बोलेगा, ईस्ट वेस्ट का एंट्रेंस है। ये हो गया ईस्ट साइड, ये हो गया वेस्ट साइड, तो नॉर्मली इंसान क्या बोलेगा, ईस्ट वेस्ट का एंट्रेंस है। बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड आउट द एंट्रेंस। जो अभी मैंने आपको बताया दैट इज द करेक्ट वे। ये नॉर्थ है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले ये नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये एंट्रेंस है यहाँ पे। सबसे पहले क्यों ये पकड़ा कि घर का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का मंदिर अगर प्रॉपर जोन में होगा तो उसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर आपके घर में मंदिर रखने के लिए ये जोन हमें मिल रहा है। आप जो बता रहे थे कि इधर मैं रख सकता हूं, मतलब इधर रखने के लिए देख लेते हैं उसका। यहां पर रखने से क्या होगा, ये हेल्थ एंड हीलिंग का जोन है, तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन में रख सकते हो। तो बेस्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो नॉर्थ का टॉयलेट है, नॉर्थ का जोन जो है वो कनेक्टेड है मनी एंड अपॉर्चुनिटी के साथ। एग्जैक्टली पैसों का जोन है, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड कोई भी चीज रख सकते हो। लॉकर रखने का जो जोन है वो है एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन एंड गेन्स एंड बेनिफिट का जोन। आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। आप इधर एक स्टोरेज बना लो और यहाँ पर मेडिसिन रखनी है, क्योंकि हेल्थ एंड हीलिंग का जोन है। आप मेडिसिन रख सकते हो, मेडिकल की फाइल्स रख सकते हो। ये डंप का जोन नहीं, आप समझ सकते हो, मनी एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर वॉशरूम होता है तो क्या होता है, पैसों का प्रॉब्लम होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने की, और कितने भी एफर्ट्स करो रिजल्ट जीरो आता है। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहां पर कोई भी चीज डंप नहीं करनी। किचन का हॉब जो होता है, गैस जिसको हम बोलते हैं, चूल्हा जिसको बोलते हैं, उसमें फायर होता है। यहां पर नॉर्थ है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपके किचन का जो हॉब है, जो गैस है, वो ये जोन में नहीं आना चाहिए। वो आपको परफेक्ट, वो आपको खास ध्यान में रखना है। उससे 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम, और दूसरा साउथ ईस्ट यानी कैश फ्लो के रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे अभी आप काम करते हो, आपका कंसल्टेशन का फीस है, कंसल्टेशन कहीं पर अटक गया, जॉब में सैलरी कहीं पर अटक गई, किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं आएगा, वो साउथ ईस्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फीमेल मेंबर की हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए इतने पार्ट के अंदर आपके किचन का हॉब नहीं आना चाहिए। बट क्या है, कौन सा जोन है, नॉर्थ वेस्ट। सेक्सुअल अट्रैक्शन, हस्बैंड वाइफ के साथ में पर्सनल फिजिकल रिलेशन के रिलेटेड कनेक्टेड। तो यहां पर अगर गैस की पोजीशन आती है तो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर हार्म हो सकती है। दूसरा, ये नॉर्थ का जोन यहां पर थोड़ा सा हमारा घर के अंदर जो है वो कट हो चुका है, और यहां पर पीछे जो है वो आ रहा है डक। हाँ। तो नॉर्थ का जोन इस तरीके से थोड़ा सा खराब हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट ऐसे भी सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, और वो यहाँ पर पूरा कट हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर फायर आया तो डबल उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो काइंड ऑफ यूज नहीं होता, तब भी कोई उपाय तो कर सकते, उपाय तो हर एक चीजों का है, बट पहले क्या है वो तो समझे। हाँ, अच्छा। मैं जोन वाइज आपको एक्सप्लेन तो कर दूं, बाद में उपाय के ऊपर जाएंगे। अब ये जो जोन है, यहाँ पर जो मैंने ये लाइनिंग मार्किंग की है ना, वो जोन हमें हमारे घर में मिल नहीं रहा है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन यहाँ पर कट हो गया है। अब आगे चलते हैं साउथ ईस्ट। ये कौन सा जोन होता है वैसे? ये जोन होता है चर्निंग एंड एनालिसिस का, जिससे क्या होता है, अगर हम बैठे हैं कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोई चीज का सॉल्यूशन चाहिए, अगर ये जोन सही होता है तो सोचते सोचते हमें उसमें से कुछ पॉजिटिव आइडियाज मिल जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। दूसरा, जो क्लाइंट के साथ में डिस्कशन करना होता है, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना होता है, मीटिंग क्लोज करनी होती है, उसके लिए भी ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये पूरा का पूरा कट ही हो रहा है। साउथ ईस्ट का जोन फायर जोन है,
जो कि कनेक्टेड है कैश फ्लो के साथ में, फीमेल मेंबर की हेल्थ के साथ में एंड सिक्योरिटी के साथ में। अब यहां पर भी एक WC आ रहा है। अब जो बेडरूम है, एक ये बेडरूम है साउथ साउथ ईस्ट का, एक ये बेडरूम है साउथ साउथ वेस्ट का। अब साउथ साउथ ईस्ट का बेडरूम जो है वो पावर एंड कॉन्फिडेंस देता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट का बेडरूम है। बट यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के स्टेबिलिटी, ओवरऑल फैमिली मेंबर के बीच में बॉन्डिंग, वो सबके लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप देखो तो साउथ वेस्ट खाली इतना ही मिल रहा है हमें। कितना? ये वाला ये। हाँ, क्योंकि ये तो कट हो गया हम्म, और इतना सा ही पोर्शन हमें मिल रहा है। वो भी बच्चा। हाँ, और वो भी बच्चे वाले रूम में। अब आप दोनों में से अगर किसी को बेडरूम लेना है तो फिर अभी जो है उसी में रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आप दोनों के लिए ये बेडरूम एज कंपेयर टू दिस, ये बेडरूम ज्यादा बेटर अच्छा, है। मैं सोच रही थी आप एक होगी ये वाला बेटर है क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट है। साउथ साउथ वेस्ट है, क्या है देख लीजिए। साउथ साउथ वेस्ट तो गलती से भी नहीं दे सकता। डिस्पोजल एंड वेस्टेज, डिस्पोजल एंड वेस्टेज के जोन में सोने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ये जोन तो बहुत खराब है क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट भी है, साउथ वेस्ट भी है। ये साइड पूरी बिगड़ गई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप है, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में एजुकेशन सेविंग है, वेस्ट के अंदर गेन्स एंड बेनिफिट है, तो वो तो पूरा में मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। तो आप दोनों, आपको कौन सा बेडरूम लेना है, तो आपको ये बेडरूम लेना है और ये बेडरूम में इधर ले लीजिए क्योंकि इधर तो बिल्कुल भी स्लीपिंग पोजीशन नहीं रखनी है। सब वार्डरोब में हाँ, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अच्छा। गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, कुछ भी यहाँ पर रखना नहीं है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू वेल्थ यहाँ पर कुछ भी रखना नहीं है। किताबें रखने का तो जोन ये है, एजुकेशन एंड सेविंग, वहां पर तो पूरा टॉयलेट आ रहा है। एंड मोस्ट डैमेजिंग थिंग क्या है, घर का ये जो ब्रह्मस्थान है, वो ब्रह्मस्थान के अंदर आपका एक WC आ रहा है। अब ये होता है हर एक घर के अंदर ब्रह्म पुरुष यानी ब्रह्म देवता का स्थान। ब्रह्मस्थान मतलब सेंटर पॉइंट, स्टमक। और घर की जो एनर्जी है वो ब्रह्मस्थान से निकलती है। ब्रह्मस्थान जो है वो ऊर्जा का, एनर्जी का स्थान है, वहां से शुरू होती है। अब वहां पर ही WC आ गए तो पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, पूरी एनर्जी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और ब्रह्मस्थान की एनर्जी खराब होने से क्या होता है, एक तो हमारे कोई भी काम स्मूथली होते नहीं है, हर एक काम एंड मोमेंट पर आकर अटक जाता है। जैसे हमें पता है कि आज तो ये प्रोजेक्ट हो ही जाएगा मेरा, लेकिन कल रात को कुछ ऐसा न्यूज मिला कि वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दिया है, हमारे हाथ में नहीं आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और उसमें ये WC है, इसको खास आपको ट्रीट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत जोन के अंदर नेगेटिव है WC, बट ये तो तीनों तरीके से, एक तो ब्रह्मस्थान, ऊपर से एजुकेशन, सेविंग, गेन्स एंड बेनिफिट, हर एक के लिए ये चीज डैमेजिंग है। आप तो सबसे पहले गेन्स एंड बेनिफिट के अंदर आपकी तिजोरी होनी चाहिए। कॉपर वायर हर जगह पे नहीं चलता है, एलिमेंट के हिसाब से डालना पड़ता है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, कॉपर फायर एलिमेंट है, वो नहीं चलता है ऐसा। वो मिस्त्री लोग, सुथार लोग डाल देते, एक के घर में डाला तो उनको लगता है कि हर एक घर में वही चलता है, ऐसा नहीं होता है। इधर के लिए उसका अलग मेटल है, उसका अलग स्ट्रिप लगता है, उसके साथ साथ में स्वस्तिक, सिल्वर, वो सब रख के फिर इसको पैक किया जाता है और उसके ऊपर पूरा थ्रेशोल्ड बिठाया जाता है।